प्रयास नहीं है कि भाई आप पंजीकृत करेंगे, आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उनको टांग के लाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। भैया और दादा की भाषा नहीं बोलेंगे। अपने बेटे की दवाई होती है उन्हें कट करती हूँ, जहाँ रोज दवाई लेनी है वहाँ 2 दिन में गैप करके लिखती हूँ। हम एक साइकिल नहीं 6 महीना से ले पा रहे हैं, ये लोग हर महीना BMW कोनो कार ये लोग मालिक कहाँ से ले लेते हैं। मिलॉर्ड के बच्चे मोदी सरकार के वकील के अंडर में काम करते हैं। मिलॉर्ड आरएसएस के कार्यक्रमों में भरपूर हिस्सा लेती हैं। बीजेपी की विपक्षी पार्टी के मुखिया का मुकदमा मिलॉर्ड की ही अदालत में है। एक और सुनिए, मजदूरों और कर्मचारियों की खून पसीने की मेहनत से कंपनियां और फैक्ट्रियां चलती हैं। फैक्ट्री से मालिक तगड़ा मुनाफा कमाकर जिले इलाही की पार्टी को चंदा देते हैं ताकि और मुनाफा कमा सके। एक दिन नौकर दिहाड़ी बढ़ाने की जिद पाल लेते हैं तो मालिक का चंदाखोर जिले इलाही मजदूरों को जेल भिजवा देता है। फिर एक दिन चुनाव आता है और मजदूर को कुछ रुपए देकर के सीधा खाते में भेज करके कट्टर हिंदू बना लेता है और फिर वोट लेकर उन्हें वापस उसी मालिक की फैक्ट्री में भेज देता है। अब दोनों कहानियों की क्रोनोलॉजी समझने के लिए आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा और चलना पड़ेगा दिल्ली एनसीआर। खबर नोएडा से, खबर दिल्ली से, खबर राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी विडंबना से जिसने इस देश के मजदूरों को जेल भिजवा दिया। इस देश के मजदूरों को एक तरीके से आप कह लीजिए कि उनको मोहताज कर दिया दाने दाने को लेकर के। सबसे पहले खबर न्यायपालिका से जुड़ी हुई, दिल्ली से जुड़ी हुई एक खबर है, आपकी स्क्रीन पर जरा इसको देखिए। ये दूसरा एफिडेविट दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का, और ये एफिडेविट जज स्वर्णकांता शर्मा को लेकर के उन्होंने उनके अपने जजेस के पैनल में होने पर आपत्ति जताई है और इस बात की मांग की है कि उनका जो उन पर एक तरीके से ये आरोप लगाने की कोशिश की गई है और ये आवेदन किया गया है कि वो सरकार के प्रभाव में हो सकती हैं। न्यूज़ 24 की ये खबर देखिए, फिर मैं उस एफिडेविट पे भी आऊंगा। बताया कि जज स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे तुषार मेहता के अंडर में काम करते हैं। तुषार मेहता उनके बच्चों को केसेस देते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता ही वकील हैं। ऐसे में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा तुषार मेहता के खिलाफ अपने ऑर्डर कैसे देंगी? ये बात अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने एफिडेविट में कही है। और ये उनका एफिडेविट, एडिशनल एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, ये दूसरा एफिडेविट है उनका जो उन्होंने एक तरीके से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंपा है। एक और खबर, ये इसी एफिडेविट को लेकर के सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, वो देखिए क्या लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि माननीय न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। इस शपथ पत्र में उन्होंने माननीय न्यायाधीश के दोनों बच्चों को केंद्र सरकार के पैनल में कार्यरत होने की बात कही है, यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता के अधीन वो दोनों बच्चे, जस्टिस स्वर्णकांता के दोनों बच्चे उनके अंडर में काम करते हैं। केजरीवाल का दावा है कि तुषार मेहता ही उन्हें केसेस देते हैं। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के मुताबिक माननीय न्यायाधीश के लिए तुषार मेहता के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करना कठिन हो सकता है। तुषार मेहता ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में सरकार का एक तरीके से अगेंस्ट जो है आम आदमी पार्टी के उधर से पक्ष रख रहे हैं, और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई हो रही है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। तो आप ये समझिए माननीय न्यायालय की क्रोनोलॉजी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने गंभीर सवाल खड़े किए, और सवाल तब और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने भरी अदालत में माननीय न्यायाधीश को, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेकर के उनके आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने को लेकर के उसमें आरोप लगाया या आमने सामने एकदम बात कह दी। अब उस पर तमाम सारे जिन चैनल्स ने, जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपने अपने हैंडल पर जो उन लोगों ने जो वीडियो
शेयर किया उसको माननीय अदालत द्वारा हटाने का निर्देश दे दिया गया। मैं उस वीडियो का हिस्सा तो नहीं, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये वो वीडियो है। और इस पर सचिन गुप्ता का ट्वीट बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाने का निर्देश दिया है। सवाल तमाम सारे लोग उठा रहे हैं कि आखिर इस बातचीत से माननीय उच्च न्यायालय को आखिर दिक्कत क्या हो गई? क्या न्यायपालिका में किसी भी जज, किसी भी न्यायाधीश को लेकर के दिए जाने वाले तर्क और तथ्य कहीं ना कहीं न्यायपालिका के भीतर की भी इनसिक्योरिटी को उजागर करते हैं क्या? इस तरीके के भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो ये तो बात हुई न्यायपालिका की, और अब बात करते हैं नोएडा में 10-10 हजार रुपए, 12-12 हजार रुपए में 12-12 घंटा, 13-13 घंटा मजदूरी करने वाले उन मजदूरों की, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और अब उनको जेल भेजा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे घर से तुमको टंगवा लेंगे। ये वही मजदूर हैं जो चुनाव के दौरान, जिनको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की तमाम सारी सरकारें ट्रेनों में, बसों में भर करके वोट डलवाती हैं, और उसके बाद इनको इस तरीके से लाठियां खा करके, लाठियां खाने को छोड़ देती हैं। और ये करता कौन है? वही पुलिस, जो इन सरकारों के अंडर में काम करती है। सबसे पहले एक वीडियो दिखा देता हूं। इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आएगा कि धरती पर अगर सबसे कोई क्रूर होता है तो वो सत्ता होती है। सत्ता के भीतर, सत्ता के अंदर गरीबों के लिए, बेबसों के लिए, लाचारों के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिसिया लाठी होती है, मरहम नहीं होता है। सुनिए, देखिए जरा ये वीडियो देखिए। अगर कोई बात ऐसी होती है तो डाटा हम उठाएंगे, अज्ञात में एक FIR पंजीकृत करेंगे, और चाहे कोई दूसरे प्रदेश का हो और चाहे दूर किसी जनपद का हो, आज नहीं तो कल 4 दिन बाद लोकल की पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी, उनको टांग के लाएगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सड़क में कोई उदंडता, अभद्रता अगर करोगे तो कार्रवाई करेंगे, और कठोर कार्रवाई करेंगे। एकदम हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे किसी के भैया और दादा की भाषा नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4-5 दिन से भैया और दादा की भाषा पुलिस ने बोल लिया। क्या कह रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश पुलिस के तारनहार हैं। कह रहे हैं कि भैया बाबू नहीं करेंगे, टांग कर ले जाएंगे और जेल में ठूंस देंगे। तो ठूंस दीजिए जेल में। ये देश के वो तमाम आतंकवादी हैं जिनको आप जेल में ठूंसने की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ अपनी पगार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और ये खाकी वर्दी के भीतर दंभ और अहंकार से भरे हुए वो लोग जो इन मजदूरों का सीधे तौर पर थ्रेट दे रहे हैं, लाठियां भांजने की बात करते हुए नजर आते हैं। भारत समाचार ने यह वीडियो जारी किया है। अब इस पर कुछ और तस्वीरें, कैसे कैसे लोगों पर ये जेल भेजेंगे, अभी मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूं। एक महिला है, शायद कम उम्र की है, जल्दी शादी हो गई होगी, और अब वो क्या कह रही हैं, उनके बच्चों को के लिए दवाई का पैसा नहीं होता है इतनी तनख्वाह में, इसलिए शायद वो दवाई देने में भी कंजूसी कर देती हैं। 1 दिन बाद अगर दवाई देनी होती है तो बच्चे के लिए वो दवाई 3 दिन बाद आती है। और ये कहते कहते, रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते देते वो रो पड़ती हैं। ये वो मजदूर हैं जिनको उत्तर प्रदेश के जिल्लेलाही टाइप के पुलिसकर्मी जेल भेजने की और लाठी मारने की बात कहते हैं। सुनिए जरा। हमें ओवर टाइम लगाने पे 700 रुपए मिलता है, और वरना हमारी 350 रुपए सैलरी है एक दिन की। एक दिन का 300? एक दिन का 300, और जिसमें हमारे बच्चे की फीस जाती है। मेरा बच्चा UKG में 800 रुपए मैं फीस देती हूँ, और ट्यूशन की फीस 500 रुपए देती हूँ। मैं कैसे चलाती हूँ? अपने बेटे की दवाई होती है, उन्हें कट करती हूँ, जहाँ रोज दवाई लेनी है वहाँ 2 दिन में गैप करके लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। आप जब ये कह रही हैं तो आपकी आंखों में आंसू है, आप रो रही हैं। बिल्कुल। ये आंसू ये लोग देखते नहीं होंगे, सरकार देखती नहीं होगी? पता नहीं सर। सुप्रिया श्रीनाथ लिख रही हैं, इस महिला का कहना है कि उसे दिन का 300 मिलता है, ओवर टाइम करने पर दिन के 700 मिलते हैं, इसी में सारी गुजर करनी पड़ती है। सोचिए, अब इस देश के गोदी मीडिया से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहता हूं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। दैनिक जागरण, औद्योगिक रफ्तार थामने के लिए बाहरी तत्वों ने बिगाड़ा माहौल, 400 गिरफ्तार। देख रहे हैं, बेशर्म गोदी मीडिया के अखबारों की ये हेडलाइन देखिए।
न्यूनतम पारिश्रमिक बढ़ा पर श्रमिक अब भी अड़ा। सीधे तौर पर देखिए, मतलब सारा का सारा दोष मजदूरों पर फोड़ते हुए ये बेशर्म अखबार, 2 कौड़ी के संपादक, इनको ये हेडलाइन लिखने में जरा सा भी शर्म नहीं आई। अब देखिए एक और अखबार, पेट्रोल बम मिर्ची पाउडर से रची गई दहशत फैलाने की साजिश। ये हमारे देश के वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबार हैं जिन्होंने मजदूरों को लेकर के ये बात कही। ये वो अखबार हैं जिनके पत्रकार, जिनके संपादक, जिनके रिपोर्टर ये नहीं ढूंढ पाए कि आखिर इतने सालों में इन मजदूरों की तनख्वाह 12,000 14,000 से आगे बढ़ क्यों नहीं पाई, जबकि एक दिहाड़ी मजदूर 700 रुपए में गारा ढोने का काम करता, और ये फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं इनको आज भी 300-400 रुपए में गुजर बसर करनी पड़ रही है। ये नहीं ढूंढ पाई, इसका कारण नहीं ढूंढ पाए, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल साजिश ढूंढ निकाली। ये गोदी मीडिया का असली चाल, चरित्र और चेहरा है। इसको, इन हेडलाइन को अपने मगज में छाप लीजिए ताकि कभी आपके सामने कोई इस तरीके का शख्स पड़े तो ये आप उसको दिखा सके कि देखो ये काम तुम लोग करते हो, और फिर कहते हैं कि जब गोदी मीडिया कहते हैं तो आप लोगों को गलत लगता है। नेहा सिंह राठौर देखिए क्या लिख रही है। शोषण के खिलाफ प्रदर्शन करने पर 400 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मजदूरों का शोषण करने वाले कितने उद्योगपति गिरफ्तार हुए। मजदूरों का गुस्सा दिख रहा है लेकिन उनका शोषण और तकलीफ नहीं दिख रही है। मजदूर ट्रेनों में हजारों किलोमीटर लटक कर कमाने खाने आए हैं, दंगा करने नहीं आए हैं। अखबारों की औकात नहीं है कि उद्योगपतियों के खिलाफ एक लाइन लिख दें। विदेशी साजिश तक ढूंढ ली लेकिन देसी कंपनियों के हाथों होने वाले शोषण ये नहीं देख पाए। सीधे तौर पर यह बात कही गई। और अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं इसी से जुड़ी हुई। ये फिर से मजदूर धरने पर बैठे हैं। ये ग्रेटर नोएडा की शिव नादर यूनिवर्सिटी दादरी के बाहर श्रमिक कर्मचारी जो धरना दे रहे हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार सैलरी बढ़ाने और ओवर टाइम का पैसा डबल करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मौके पर है। सचिन गुप्ता ने ये वीडियो जारी किया है जो मैंने अभी आपको दिखाने की कोशिश की। अब एक और ये वीडियो देखिए जरा, ये वीडियो देखिए, इसमें क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनिए जरा। सर हमारे ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग, हम एक साइकिल नहीं 6 महीना से ले पा रहे हैं, ये लोग हर महीना BMW कोनो कार ये लोग मालिक कहाँ से ले लेते हैं। साफ साफ कहा गया कि मजदूर एक साइकिल खरीदने के लिए 10 महीने इंतजार करता, 2 महीने से वो इंतजार कर रहा है खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, और ये लोग मतलब मालिक लोग रोजाना नए इंटरनेशनल मॉडल्स की कार, फरारी, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इस तरीके की कारों से घूम रहे हैं। ये दरअसल इस हिंदुस्तान का वो असली सच है जिसमें तथ्यों में, नंबर्स में आंकड़ा छपा हुआ है कि इस देश की 99% आबादी जो है वो बुरी तरीके से एक अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है, ये उसका जीवंत एकदम उदाहरण है। और आम नागरिक के दिमाग में क्या चल रहा है ये उसकी एक तरीके से असल सच्चाई है। दूसरी तरफ किस तरीके का गेम चल रहा है ये भी एक खबर दिखाता हूं। जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाता है। 10 तारीख को कुशीनगर में 5 वर्षीय छात्रा का रेप हुआ, और उस रेप में आनन फानन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एकदम रॉकेट की रफ्तार से तत्परता दिखाते हुए एक मुसलमान स्कूल के प्रिंसिपल नईमुद्दीन अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब मतलब जांच बाद में करेगी पुलिस, गिरफ्तारी हो गई, ठीक, गिरफ्तार कर लिया। और अब जब जांच पूरी हुई तो पता चला कि आरोपी जो है वो सुरेंद्र सिंह है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच काम करती है। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की है। उमर अब्दुल्ला गए थे कहीं एक कार्यक्रम में, वहां पर फीता काटना था। अब फीते की जगह कुछ ज्यादा दिमागदार लोगों ने वहां पर तिरंगा वाली स्ट्रिप लगा दी, मतलब वो काटते उमर अब्दुल्ला ने समझदारी का परिचय दिया और उसको बाकायदा काटने से पहले तो मना किया, और उसके बाद उसको बहुत प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से तिरंगे का सम्मान किया जाता है ठीक उसी तरीके से उन्होंने उसको एक तरीके से काटने से मना किया और उसको बहुत कायदे से फोल्ड करके रखने के लिए कहा। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए जरा इसको।
अशोक कुमार पांडे लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहीं उद्घाटन के लिए गए हुए थे। वहां काटने के लिए जो फीता लगा वो तिरंगा था। उमर ने तिरंगे को काटने से मना कर दिया और करीने से फोल्ड करने को कहा। फिर भी कल कोई 2 कौड़ी का एंकर उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने लगेगा। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।